आसान है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनता है? एच एफ माइनस फाइव इक्वल टू ई वी स्टॉपिंग, यही होता है। तो वी स्टॉपिंग क्या हो गया है, ध्यान दो सब लोग, यही होता है वी स्टॉपिंग। तो वी स्टॉपिंग और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो स्लोप होता है वो कितना होता है, एच बाई ई। ने लिखवाया था क्लास में, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स का रेशियो होता है। तो ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन टू है, ग्राफ जो बन रहा है इसके बीच में स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, मतलब ये y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, जिसका c ज्यादा होगा वो इधर ज्यादा होगा, मतलब इसका फाई ज्यादा है, फाई टू फाई वन से, फाई टू बड़ा है, मतलब इसका वर्क फंक्शन क्या है, ज्यादा है। तो M2 मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है और तुमने एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, फाई टू ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, कम आएगी। ये तुमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाली और एक फाई वन कितना था, 3 था, तो 2 बची, और फाई टू अगर 4 हुआ तो कम बचेगी काइनेटिक एनर्जी। मतलब स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू फॉल्स है। कौन सा वाला हुआ, ये चेन्नई हुआ। दिक्कत तो नहीं इसमें, थर्ड ये तो क्लास में कराया था, थर्ड वाला तो। फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स्थ रट लिया, क्या आंसर दिया है? इनमें से कौन कौन से फिनोमेना है, शांत हो जाओ यार एकदम, करके लाए हैं ना सब। हाँ तो ध्यान दो फिर इधर, कौन कौन से फिनोमेना है जो वेव नेचर पर डिपेंड करते हैं। क्या आंसर दिया है इसका? एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर पर डिपेंड कर रहा है, वेव नेचर पर डिपेंड कर रहा है फोटो। पार्टिकल नेचर है, वेव का तो कुछ भी यूज ही नहीं किया हमने, पढ़ा ही नहीं है अभी तो वेव। हाँ डज नॉट लिखा है, हाँ तो फोटो इलेक्ट्रिक तो कर रहा है पार्टिकल पे। तो आंसर क्या दिया है, बॉम्बे दिल्ली दिए। हाँ तो बॉम्बे दिल्ली हुआ ना, BND हुआ ना वो। ये तो मैं बोल रहा हूँ बॉम्बे दिल्ली कैसे दिया होगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही तो है जो। अच्छा ऐसा, ठीक है ठीक है ठीक है, इन ऑप्शंस में से देख रहा हूँ। सातवां हो गया, 1240 देखो डेटा दे रखा है, क्यों दे रखा है समझ में आ रहा होगा। नैनोमीटर मतलब 1240 लेना है, और अगर एंस्ट्रॉम में निकालना है तो 12400 लेना है। सातवें के बाद आठवां क्या, नाइन्थ, नाइन्थ हो गया, नाइन्थ कर देते, नाइन्थ कर देते, थोड़ा अलग है इसीलिए कर। ध्यान दो सब लोग, अब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या करें। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना प्रोड्यूस बाय लेजर, पावर एमिटेड इज इतना, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय सोर्स। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक लाइट डाली जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक लाइट डाली है जिसकी फ्रीक्वेंसी है, सब लोग ध्यान दो, एक लाइट डाली है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 6 × 10⁻⁴ यही लिखा है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, HF। ये एनर्जी किसकी है, पूरी लाइट की थोड़ी है, एक फोटोन की हुई ना ये एनर्जी। तो से अगर ये व्हाइट लाइट की फ्रीक्वेंसी ये होती तो व्हाइट लाइट के अंदर जो फोटोन है उसकी एनर्जी है ये तो। HF, H कितना होता है, ये होता है, F कितना हुआ, ये कितना हुआ बताओ, 6.6 × 10⁻⁴ चला गया, और 10 की पावर कितना हो गया। कितनी एनर्जी किसकी है जूल में, हाँ फ्रीक्वेंसी में, हाँ फ्रीक्वेंसी में भी एक 6 है, हाँ लिखा नहीं। एक फोटोन की एनर्जी है, अब ध्यान दो पावर दी हुई है,
क्या दिया गया है, पावर एमिटेड इज, इतनी पावर निकलती है, तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकलेगी। अगर पावर निकलती है 2 × 10⁻³ तो एनर्जी कितनी निकलेगी 1 सेकंड। 2 × 10⁻, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, टाइम 1 सेकंड लिया तो एनर्जी कितनी निकल रही है 2 × 10⁻³ तो अगर तुमने 2 × 10⁻³ एनर्जी ली तो उसमें कितने फोटोन होंगे ये निकालना है। एक फोटोन की एनर्जी है 6 × 0.6 × 10 से काटा तो 10⁻⁻17, ऊपर जाके हो गया 10⁻17, नीचे आया t इंटू 6.6, 66 लिख दो तो 10⁻18, 1/। अच्छा एक काम करो 100 निकाल लो इसमें से, 1000 निकाल लूं, 1000 निकाल लेता हूं ताकि 10 की पावर क्या बन जाए। ये 66 × 3 कितना होता है बोलो, 198, लगभग 200, लगभग 5 के आसपास, यानी 4.8 समथिंग इंटू 10⁻15, ऐसा कुछ है क्या। हाँ 5 ही आया, तो आगरा आंसर सही है। क्या आगरा नहीं दिया, पक्का समझ में आया। ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि एक फोटोन, लाइट फोटोन से बनती है, एक फोटोन की एनर्जी अगर मैं तुम्हें 2 जूल दे दूं और मैं बोल दूं इस बोर्ड पे 6 जूल एनर्जी गिरी है, तो कितने फोटोन गिरे हैं, 3 फोटोन गिरे हैं। कैलकुलेशन ही तो है, पक्का समझ में आया। हाँ 10th देख लेते हैं क्या है। कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कहां से आ गया इसमें, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 फॉर्म्स एन इमेज of an extended source of light on a electric cell. Convex lens, focal length इतना, current I is produced. The lens is replaced by another convex lens having same diameter but focal length. कॉन्वेक्स लेंस है, शांत रहो, की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स लाइट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। करंट आई इज प्रोड्यूस, करंट कैसे बन रहा है, डायमीटर फोकल लेंथ, डिस्टेंस आधी हो गई ना, आर स्क्वायर आधी हो। मुझे लग रहा है क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से फ्रेम्ड है। ये 4 गुना हो रही है क्या, सेम है क्या, पता नहीं फिर क्या कहना चाह रहे हैं। देखते हैं इसको एंड में देखते हैं। करंट कैसे बन रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। एक लेंस पे लाइट डाली, इमेज बनाई, करंट बन गया। चेक करते हैं 10th को एक बार। 10th स्टार लगा लिया, और बोलो 11th 12th हो रहा है, 13th 14th 15 16 क्या 17 क्या 17 18 पक्का, थियोरेटिकल वाला हो गया, 18 हो गया। हाँ 18 बताना है, 19 हुआ वो तो, 19 बताना है मतलब। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ शोन वर्क फंक्शन
हो जाएगा, अभी तो बनाया। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है, देखो ये जो इंटरसेप्ट होता है इस ग्राफ का, उसकी वैल्यू 5/e होती है ना, 5/e की वैल्यू दी हुई है तुमको, 5 × 10⁻14 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होता है 1.6। देखो ये कितना होता है, क्या वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल गई, इतनी क्यों मेहनत कर रहे हैं, देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल गई ना तुम्हें, कितनी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वर्क फंक्शन डायरेक्टली आ जाएगा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी 5 × 10⁻14, तो HF आ जाएगा वर्क फंक्शन, सही है। H कितना हो गया 6.6 × 10⁻−34 इंटू 5 × 10⁻14, ये H हो गया, ये F हो गया, ये वर्क फंक्शन आ गया जूल में, लेकिन इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये 20, क्या 21 बनते जा रहे हैं, 22 रट लिया, रटा कि नहीं रटा, याद है किसी को केमिस्ट्री में कॉस्मिक रेज, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल ऑर्डर याद है क्या, नहीं है याद, ऐसा ऑर्डर होता है, देखो केमिस्ट्री रटवाए थे। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक, कॉस्मिक गामा, फिर एक्सरेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसकी। अरे ये केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ती होगी। हाँ सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होगी, देखो ऑप्शन 1 पढ़ो, इन सब में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, ज्यादा इफेक्टिव वो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, माइक्रो, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज में, बताओ। माइक्रो, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट में बताओ। अल्ट्रावायलेट है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन, हो गया ना ये वाला 22 वाला, 23 हो गया, बड़ा सा लग रहा है। 24 हो गया, 25 हो गया, 26 रट लिया है, ऐसा क्या है इसमें। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर मटेरियल दिस वोट इन बल्ब। अभी रुक जाओ, इसको 26 को पावर को फोटॉन्स में कन्वर्ट करना अपन को नहीं आता अभी, देखो कर सकते हैं अगर तुम एग्जैक्ट तुमको रेंज याद हो कि इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। वैसे इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर नहीं होती है, इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी का जोन होता है, इतने से इतना फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही इनमें से सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, विजिबल रेंज होगी कुछ इतने 10⁻7 से 10⁻, इतना 7, सबकी रेंज है। तो तुम्हें रेंज तो एग्जैक्ट रट नहीं सकते, अगर कभी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है तो रेंज रट नहीं सकते। वैसे तो याद होनी चाहिए केमिस्ट्री के हिसाब से, लेकिन रेंज रट नहीं सकते, तो हम कोई भी बीच की वैल्यू उठा के एक रट लेंगे, तो या फिर ओपनिंग वाली वैल्यू ले लो जहां से स्टार्ट होती है। तो अगर तुम्हें अल्ट्रावायलेट की, मैं तुम्हें हिंट देता हूं, जैसे घर गए और तुमने अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी की रेंज देखी, अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी की रेंज रट ली तुमने, यहां से यहां तक होती है, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी उठा लो उसमें से, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी उठा लो जो तुम्हारे मन में, वो एक फ्रीक्वेंसी उठा ली, तो उस फ्रीक्वेंसी पता है तो एनर्जी पता चल जाएगी, HF, H का मल्टीप्लाई तो करना है, एनर्जी मिल जाएगी उस फोटोन की। पावर तुम्हें पता है
75 वॉट। नंबर ऑफ फोटॉन्स पता चल गया एक तरीके से, नहीं जिला? अभी तुम्हें वो भी दिया होगा, हाँ लैम्डा कट ऑफ दिया होगा इसमें, लैम्डा कट ऑफ दिया है। या फिर सबसे आसान, ध्यान दो, सबसे आसान 5500 एंगस्ट्रॉम दिया है लैम्डा कट ऑफ, ध्यान दो सब लोग, दिया कि नहीं दिया? 5500 से कम वेवलेंथ, 5500 एंगस्ट्रॉम से जितनी भी कम वेवलेंथ होंगी वो सारी इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, नहीं जिला? 5500 से कम वेवलेंथ, यानी तुम्हें इन सब में ये देखना है कि 5500 से कम वेवलेंथ किसकी है, समझ में आ रहा है? और 5500 से कम वेवलेंथ और पावर ज्यादा होगी वो सबसे अच्छे से निकाल लेगा। 5500 वेवलेंथ से कम, जैसे इंफ्रारेड हुई, तो इंफ्रारेड 5500 से कम हुई, तो इंफ्रारेड के तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, उसमें पावर जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो निकाल देगा अच्छे से। मतलब ये एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा याद होना चाहिए। 27, फिर से वही फ्रीक्वेंसी नहीं दिया था, फिर से वही रटनी पड़ेगी, माइक्रो, रेडियो, गामा, अल्ट्रा, इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज इस रेंज में आती है। तो घर जाके सबसे पहले एनसीईआरटी देखना है, एनसीईआरटी में ये रेंजेस दी हुई हैं, दी हुई हैं केमिस्ट्री में, तो यार केमिस्ट्री में दी होंगी पक्का ये, कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में, फिजिक्स में भी दी हो सकती है। एनसीईआरटी में ये रेंज दी है, कॉस्मिक की फ्रीक्वेंसी, गामा, खासकर जरूरी है ये रेज। गामा, हल्क मूवी देखी है? हाँ गामा, वो एक्सरे कराया है किसी ने? हाँ वही, अल्ट्रा वायलेट घर में यूज होती है, उसमें माइक्रोवेव वगैरह में, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल, रिमोट जो टीवी चलाते हो तुम, इंफ्रारेड रेज जाती, तो हर एक की यूटिलिटी भी दी है। पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन याद तो करनी पड़ेगी एक टेबल में। याद करने का दूसरा रीजन ये है कि कभी कभी एनसीईआरटी में, स्कूल में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एक्सरे की या विजिबल की या इसकी, तो याद होनी चाहिए वैसे ऑर्डर वाइज। ये मैंने ये रटी थी कि किसकी ज्यादा है और किसकी सबसे कम है। चलो इसके बाद तो 27 रटना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन क्या है, पावर दी हुई है, ध्यान दो, 15 किलोवाट दी हुई है पावर, कितने फोटोन निकालता है 1 सेकंड में? हाँ, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तुम्हारी कैसे? पावर दी हुई है, 1 सेकंड का मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी आ जाएगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स पता है, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन पता है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन पता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 फोटोन पता है। फ्रीक्वेंसी से तुम्हें आइडिया लग जाएगा किस रेंज की, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी तो हम निकाल लेंगे ना, तो कैलकुलेशन करो, 15 इंटू 10 की पावर 3 किलोवाट है ना, इंटू 1 सेकेंड, ये जो एनर्जी हो गई, बाय 10 की पावर 16 ये फोटोन की एनर्जी हो गई, इक्वल टू एच एफ से कंपेयर कर देंगे, एफ आ जाएगा। वो फ्रीक्वेंसी किस रेंज में है, बस यही चेक करना है। तो रटना पड़ेगा पहले घर जाके, क्या पता इसमें पीछे पीवाईक्यू में ही कहीं सॉल्यूशन में सीरीज दी हो पूरी, रट लेना अगर यहाँ दी हो तो, एनसीईआरटी नहीं देखनी। 28, क्या 29, क्या 30, दी थी क्या मैंने? इंटेंसिटी वाले दिए थे? नहीं दिए होंगे इंटेंसिटी वाले, यही नहीं होंगे। 31, क्या 32, 33, बुरे हैं ये सारे, बुरे हैं क्या? ऐसे ही देख बोल रहे हो? कौन सा बता दें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted is E when the light incident on a metal has wavelength lambda. Double the kinetic energy the incident light must have wave. अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यही आता है, आता है कि नहीं आता? ये कितना दिया है, के दिया है शायद, मुझे ऐसे ही दिया ना, मुझे बोला जब लैम्डा डाला तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये के नहीं है, कितनी दी हुई है ये? जब मैंने लैम्डा डाला वेवलेंथ, तब एनर्जी कितनी निकल के आई, ई। अब मैं कितनी वेवलेंथ डालूं, लैम्डा न्यू,
कि एनर्जी कितनी आ जाए, की आ जाए। सही है कि नहीं है? यही पूछा है ना। एक काम करें, रेशियो ले लें, या फिर एक काम करते हैं, यहां से वर्क फंक्शन उठा के यहां छाप देते हैं, काम बन जाएगा। ध्यान दो सब लोग। यहां से उठाया वर्क फंक्शन और यहां छाप दिया वर्क फंक्शन, एच सी बाय लेमडा न्यू माइनस वर्क फंक्शन की वैल्यू। ये एच सी बाय लेमडा न्यू माइनस एच सी बाय लेमडा प्लस ई है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, टू ई माइनस ई कितना हो जाएगा, एच सी बाय लेमडा न्यू। लेमडा न्यू निकालना है बस। क्या हो गया, लेमडा प्लस एच सी बाय लेमडा। काम करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो एच सी लेमडा बाय प्लस लेमडा न्यू क्या आएगा। तो सिंप्लीफाई किया है कि नहीं किया है, कुछ किया हो ऐसा हो सकता है, ऐसा ही दिया है क्या? कौन सा वाला ऑप्शन है, बॉम्बे है क्या? मिल गया, कोई चीजें तो 34 क्या? 35 दिया था। डाउट क्यों है? क्लास में करा। इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी पता है, तो रेडियस पूछा है, सेम यही क्वेश्चन कराया था अलग डेटा के साथ बस। चलो करा देते हैं भाई। A metal surface is illuminated by a radiation of 4500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अच्छा इतना एंगस्ट्रॉम है, तो एनर्जी कितनी है निकाल सकते हैं क्या? तो फोटॉन्स के पास एनर्जी कितनी है, 124 बाय 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब ये बताओ, कुछ वर्क फंक्शन माइनस करूंगा तब काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो बोला क्या, मैग्नेटिक फील्ड इतना है, रेडियस इतना है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, कैसा लिख दूं, 2m काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम को ऐसा लिख सकते हैं ना, रेडियस कितना दिया है 2 mm, ये डेटा छापना है। m कितना है, कितना है, b भी दिया होगा, तो टेस्ला, मिली टेस्ला। सही है, काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी इलेक्ट्रॉन्स की। निकालें जरा, इसको इधर भेजें, 4 1903 2203 25 पैर कर दो। पैर करोगे तो ये 50 हो जाएगी, खुला हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2.56। तो इससे काटा तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 19, अच्छा अच्छा सा लग रहा है, इससे काटा तो 8। ये काइनेटिक एनर्जी आई, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी किस में आई, हमें फर्क फंक्शन निकालना है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी तो जूल में आई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं,
मिल रहा है? पावर अच्छी क्यों लग रही थी मुझे? 1.6 से काटा तो ये 1.6 ही आएगा। 8 × 1, 8 × 16/91। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई किसमें? इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 124/45 का 40 -1 बाय 91। ठीक है, तो वर्क फंक्शन आया 124/45 -8 × 91। गंदा कैलकुलेशन लग रहा है तो इसको 90 बना लो। बना देंगे 90? बना देते हैं इसको। क्या बना दिया? 90। तो मल्टीप्लाई करेंगे 248 माइनस 3 × 8 कितना होता है? 128। हाँ, सही तो कर लो। क्या आ गया वर्क फंक्शन? 128 में से माइनस करना ये 30। ये आया था क्या? 4/3, 1.33 के आसपास। आसपास इसके 1.36 कहाँ है? 1.33 के आसपास। 1.33 आगरा नहीं दिया क्या? आगरा ही दिया होगा। जिला कि नहीं जिला? इससे पहले जो मैंने क्लास में कराया था उसमें मैंने क्या किया? फ्रीक्वेंसी दी, वर्क फंक्शन दिया, ताकि तुम्हारे पास क्या आ जाए? काइनेटिक एनर्जी आ जाए। यहाँ छाप के क्या आ जाए? रेडियस आ जाए। मैंने उल्टा कर दिया, रेडियस दे दिया ताकि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से तुम क्या निकाल पाओ? वर्क फंक्शन। नहीं था समझ में आ रहा होगा? कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बस सॉल्व ही करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ सकता है। 36। क्या नहीं? 36, 37 दिया नहीं था क्या? क्या होगा 36? क्या ना 36 दिया नहीं था? क्या हुआ नहीं? हुआ नहीं? चलो अभी करो जिन्होंने नहीं किया। 36 कर लो जल्दी से, कितना ही टाइम लगेगा? कुछ सेकंड लगे। हाँ हाँ, बॉम्बे जो बाकियों ने नहीं किया वो तो करो, नहीं टाइम लगना है। क्या वाह? नहीं वाह, कर देते हैं एक कर। K1 K2 भी। हाँ तो ठीक है ना। जब मैंने λ1 वेवलेंथ डाला तब काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? hc/λ1 माइनस वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी K1 आई। जब मैंने λ2 डाला चेंज हो, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? K2 आई।
एंड लैम्डा 1 इज 3 टाइम्स लैम्डा 2। ठीक है, K1 K2 में रिलेशन ढूंढना है ना मुझे। लैम्डा 1 इज 3 टाइम्स लैम्डा 2। तो एक काम करो ना, मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, K1 इज ग्रेटर देन, हाँ सिंपल है, ध्यान दो, छोड़ो। लैम्डा 2 लैम्डा 1 की पहले कुछ ऐसी थी फ्रीक्वेंसी HF, तब काइनेटिक कुछ वेवलेंथ डाली होगी लैम्डा 1 ऐसा। अब वेवलेंथ कितने गुना कर दी, 1/3 कर दी वेवलेंथ। लैम्डा 2 इज 1/3 ऑफ लैम्डा 1, वेवलेंथ 1/3 कर दी, यानी फ्रीक्वेंसी 3 गुना कर दी, यानी यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो गया। ध्यान दो, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो गया। अगर इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाता तो अपने आप ही इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाता। अरे मैं क्या मैथमेटिक्स बता रहा हूँ मैं, अभी इसको फोटो इलेक्ट्रिक से कोई लेना देना नहीं। मैं बस इसमें और इसमें कंपेयर करना है, K1 और K2 में डेफिनेटली कौन सा बड़ा होगा, K2 बड़ा होगा, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन K2 कितने गुना बड़ा होगा ये भी नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, लेकिन लगभग कुछ अंदाजा तो लगा सकते हैं कि अगर ये भी इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर देता तो पक्का ये एनर्जी कितने गुना हो जाती। ये K1 है तो ये कितनी हो जाती, 3 गुना हो जाती। लेकिन 3 का मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब ज्यादा माइनस हो रहा है कि कम माइनस हो रहा है, कम माइनस हो रहा है। तो ये 3K1 से और बड़ी वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन 3K1, K2 इज ग्रेटर देन 3K1, ऐसा आएगा। दिल्ली हो नहीं सकता, चेन्नई हो नहीं सकता, K2 इज ग्रेटर देन 3K1, कौन सा वाला ऑप्शन है, बॉम्बे आएगा इसका आंसर। जिला दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान है। जैसे ये वैल्यू 5 होती और वर्क फंक्शन 1 होता, ऐसे मान लो, माइनस वर्क फंक्शन जी, ये वैल्यू 5 होती, के की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। अगर ये वैल्यू 3 गुना कर दो 15, ये वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान देना, 15 में से 1 गया, कितना होता है? ये पहले कितनी हुई थी, 4, क्या 3 गुना हो गई, और उससे ज्यादा हो गई ना, यहाँ 3 माइनस नहीं हुआ। 37, क्या 38 दिया नहीं होगा, 39, 38 भी बन जाएगा, थोड़ी देर में बनाते हैं, लेकिन 38 तब ज्यादा अच्छे से बनता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती। 39, 40, 41, क्या 42, क्या बात है, 43, 44, हाँ हो गया, हाँ बता देते हैं। तो आइडेंटिकल फोटो कैथोड लाइट ऑफ, है तो उसमें कुछ खास नहीं लॉजिक, लेकिन सॉल्व करना पड़ सकता है थोड़ा वो। सही है, क्या ये एक्सप्रेशन सही लिखा है, HF माइनस फाइव इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान दो, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, अगर v1 स्क्वायर में से v2 स्क्वायर माइनस करना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करो तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगा, राइट हैंड साइड में से ये माइनस करूंगा तो HF1 माइनस HF2,
यानी v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर की वैल्यू 2h, ऐसी कुछ है क्या? बोलो। सही है। अगर प्लस वाला ऑप्शन चेक करना है तो क्या करें, दोनों को ऐड कर दो, क्या चेक करो। लेकिन जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो -25 आएगा एक्सप्रेशन में, उसका क्या करोगे? ऑप्शन तो समझ में आ रहा है, स्क्वायर वाला ऐड करने वाला हो ही नहीं सकता। इसमें तो ऑप्शंस देख के चेक करना था कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकता। चलो आ जाओ 45, क्या 46 ये, और क्या दिया था? 47 दिया था? 47 नहीं दिया। हाँ चलो करो 47 अभी। कितने लोगों ने नहीं किया 47? हाँ तो आप कर लो, दे दिया। निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, मैंने अभी पढ़ के देखा, सवाल आ जाएगा। करो, अभी निकाल सकते हो। पहुंच रहे हैं हम, बस एंड होने ही वाला है ये। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक बन जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक बन जाएगा। अब इतने सालों के PYQ बन गए तो एक साल और क्यों रुक जाएगा, जाना चाहिए। ये बस बता दिया था कि मैंने एक टेस्ट का कंप्लीट जैसा कुछ बताया होगा। एक अब टेस्ट देखो है क्या? क्या मैंने बोला था टाइम मिलेगा, मिल तो गया, 7 दिन है तो। और 2 दिन और ये थे, 2-3 दिन पहले बताया था। 9 दिन हो गए भाई, 9-10 दिन। तो जल्दी करो। 47। बातें कर रहे हो, कर कौन रहा है? क्या क्या आंसर आ रहा है? चलाया पक्का? 48। आउट है किसी? One figure shows few data points in photoelectric effect for a certain metal. The minimum, मतलब वर्क फंक्शन निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसका वर्क फंक्शन निकालना है। तो इसमें वर्क फंक्शन निकालने में क्या है? क्या रिपीट है ये? अरे लैम्डा कट ऑफ, फ्रीक्वेंसी कट ऑफ दी तो है, 5 × 10⁻14। एच का मल्टीप्लाई कर दो बस, HF ही तो होगी 5 के बराबर।
49, क्या 50 बन गया, ये भी वही है, दिक्कत तो नहीं। 51 दिया नहीं होगा, 52, 52, 51 दिया था मैंने। तो मैग्नेटिक वेव का कैसे दे दी? इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल और वर्क फंक्शन किया कैसे, फिर ये किया ही नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा होता है। के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वैसे ही बता रहा हूँ, वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद ये सबसे फर्जी सवाल हो जाएगा। उसका कुछ एक्सप्रेशन ऐसा होता है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव डैश, कुछ ऐसा होता है एक्सप्रेशन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, साइनसोइडल फंक्शन जो एक्स के साथ भी वेरिएबल है और टाइम के साथ भी वेरिएबल है। तो एक्स के साथ जो टर्म लिखा होता है उसको के बोलते हैं, और के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, ऐसा होता है। ये किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय लैम्डा के। तो के दिया हुआ है क्वेश्चन में, तुम्हें ध्यान दो, कॉस के अंदर एक्स के आगे जो लिखा हुआ है वो के है, पाई इंटू समथिंग कुछ लिखा हुआ है, यहां से लैम्डा आएगा, नहीं जिला, यहां से लैम्डा आएगा, लैम्डा से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट पता चल गई। हाँ क्या? हाँ किसी से भी निकाल लो, तुम्हारी इच्छा है, ओमेगा से निकाल लो, 2 पाई एफ करके निकाल लो, एक ही बात। मतलब फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट निकल के आ गई, अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट निकल के आ गई तो तुम्हें पता चल गया आंसर, बचा ही क्या फिर उसमें, कमी क्वेश्चन है, कर लेना ट्राई। 52 नहीं बना। एक चीज समझ में आ रही होगी, एक ही कॉन्सेप्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन कितना ज्यादा हो रहा है, तुम्हें अगर ये समझ में आ गया हो तो अच्छी। ऐसा नहीं है हर साल उन्होंने कुछ अलग ही लॉजिक लगाया है। 53 ऑपरेट्स वेवलेंथ नंबर ऑफ फोटोन, हो जाएगा कैसे? पावर कितनी दी है? 2 मिली वॉट, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2 मिली जूल। एक सेकंड में कितनी एनर्जी हो जाएगी? 2 × 10⁻³ वेवलेंथ दी है, तो फोटोन की एनर्जी पता है, यहाँ एनर्जी पता है कितनी है, और फोटोन की एनर्जी पता है, तो कितने फोटोन है पता है, वही जो अभी अपन रिपीटेडली 2-3 सवालों में करते। कर दोगे? हाँ तो कर ही दो ना फिर, रुक क्यों रखा है, कब करोगे? कर दो अभी, खत्म करो ना इस बुक में। नहीं करोगे फिर इस एक क्वेश्चन को करने के लिए अलग से घर पे बुक कर डालो, खत्म। वेटेज तो सबको दिख गया होगा फोटो इलेक्ट्रिक का, तुम में से कम 40% लोगों की शिफ्ट फोटो इलेक्ट्रिक का सवाल तो आएगा ही आएगा पक्का। यानी अब वो कौन कौन होगा, ये कर लो, मत पढ़ो आगे का, यही पढ़ो बस, चले जाओ। हाँ 3 क्या? बड़ी जल्दी, जैसे ही मैं बोलता हूँ हो गया, कैसे कैलकुलेट कर लेते थे? करके लाए हो? करके लाना कौन सी बड़ी बात, देख लोगे, डीवाई क्यू दिया है ना, डीवाई क्यू करना कौन सा बड़ी, देख लो, डीसीटी में क्यों नहीं बोल। आया? भाई कर रहा है कैलकुलेट, भाई को करना।
करो करो तुम, हमारा आ जाएगा तब मान लेंगे। दो आधो को तो मतलब इलेक्ट्रिक। चलो हो जाएगा। 54। क्या भाई, सड़ा गला रिपीटेड कॉन्सेप्ट। 55। ये हो गया क्या, ड्रॉप बाय फैक्टर? तो अलग सा लग रहा है। क्या नहीं हुआ? क्या है? पक्का? बता दूं? आया था ये। Surface of certain metal is first illuminated by light of wavelength. Differ by a factor of। पहले कौन सी लाइट इंसिडेंट की? लैम्डा वन कितने वेवलेंथ की? 3 नैनोमीटर। अच्छा, 350 नैनोमीटर मतलब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहो तो एनर्जी कितनी हो गई? अरे अब शांत तो हो जाओ। 124/35। कितनी एनर्जी डाली है लैम्डा वन? लैम्डा टू कितनी है? 540। एनर्जी कितनी हो गई? 12400 डिवाइड बाय 5400। सही है। 124/35 और 124 बाय, तो इतनी एनर्जीज मैंने डाली, पहले ये वाली डाली फिर ये वाली। मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिफर इन फैक्टर ऑफ 2। मतलब जब तुमने 124/35 डाली तो कितनी काइनेटिक एनर्जी आई होगी मैक्सिमम? हाफ एम V1 स्क्वायर। ये कितना है? 124/54 डाली। मैक्सिमम स्पीड ना, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? तो डिफर बाय फैक्टर 2 मतलब क्या? मैं बोल रहा हूँ दुगनी हो गई, मतलब एनर्जी 4 गुनी मान लो। वैसे 4 गुनी किसकी हो गई होगी? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? इसमें हुई होगी 4 गुनी। मतलब अगर ये k है तो ये कितना हो जाएगा? K, मतलब 2v, तो 4k। अरे ये लो, ठीक है, डिवाइड कर दें? डिवाइड कर दोगे तो ये 4 आ जाएगा, इधर भी डिवाइड कर दो। ये इधर आएगा, 5 हो जाएगा। 4 से काटो, 2 से गए ये, तो 24 कॉमन निकालो। 1/2/27। तो जरा कैलकुलेट से काटा, कटेगा ही नहीं, काट कैसे? निकालो ये कितना होता है, आ रहा है क्या इससे? निकालो इससे एग्जैक्ट आंसर आ जाए। यही तरीका है, और कोई तरीका? डिफर बाय फैक्टर मतलब समझ में आ गया, दो का अंतर है। सर मतलब डिफरेंस मत ले लेना, पर मतलब, क्योंकि अगर तुम डिफरेंस ले लेते तो तुम्हारा सॉल्व ही नहीं होता। 56 किया था क्या? नहीं दिया था।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला बस एक ही कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्वेश्चन इसमें किस तरीके से बन सकते हैं कि वो एक वेव इक्वेशन दे देंगे, तो देख के तुमको लैम्डा निकालना पड़ेगा, कितना लैम्डा है वेव को देख। जैसे यहाँ तुम देखो, हाँ ये तो थोड़ा तगड़ा दे दिया उन्होंने, दो साइन फंक्शन दे दिए, फिर भी हम कर सकते हैं इसको अभी भी चाहे। दो साइन फंक्शन उनको कंबाइंड करके एक साइन फंक्शन बना लेंगे, और टी के आगे जो लिखा होगा उसको ओमेगा बोल देंगे। ओमेगा यानी 2 पाई एफ होता है, एफ आ जाएगा वहां से, एफ आ गया तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अगर चाहो तो कर सकते हो, वेव होने का इंतजार करो। 57 दिया, 58, 59 दिया, 59 क्या 61 आउट। सम वेलोसिटी ऑफ maximum velocity of photoelectrons emitted। अरे वही तो है ये, अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में एफ डालता हूं, मैक्सिमम स्पीड कितनी निकल के आती है, ½ mv²। पर अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो मैं डाल रहा हूं वो कितनी कर दी, 3 गुना कर दी, तो क्या ये 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना से ज्यादा आएगी ये। अगर ये 3 गुना घटाता तो ये 3 गुना आती, लेकिन तुमने तो 3 गुना घटाया भी नहीं है, ज्यादा आएगी। और एनर्जी 3 गुना से ज्यादा यानी स्पीड √3 गुना से ज्यादा। मैथमेटिक्स से 3 गुना कर दिया, ये 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 गुना कर दिया, और घटा भी कोई ऐसी चीज रहा हूं जो 3 गुना हो गई है, तो एनर्जी कितनी होती है, कॉमन सेंस है, 3 का मल्टीप्लाई हुआ है एक तरीके से। लेकिन क्या तुम इतना घटा रहे हो क्या, इसमें से कम घटा रहे हो, तो अब आउटपुट इससे बड़ा आएगा, नहीं आएगा। और 3 गुना यानी स्पीड कितने गुना, 3 गुना। अब आउटपुट इससे बड़ा यानी स्पीड नहीं दिला, ये तो करना पड़ेगा, कुछ ना डालना पड़ेगा। मैं तो ऐसे करता हूँ, अब दूसरे पता नहीं कैसे। 62 क्या नहीं, 63 भी नहीं दिया, क्या होगा यार, आउट है ये, देख लो, देख लेते हैं। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ कितनी, लैम्डा, बिल्कुल वही है, सेम टू सेम वही है। देखो ध्यान देना, कन्वर्ट नहीं कर पाए तुमको। वेवलेंथ लैम्डा थी तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी थी, v। अगर वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा थी, वेवलेंथ लैम्डा है तो फ्रीक्वेंसी कुछ एफ होगी। फास्टेस्ट स्पीड कितनी थी, स्पीड कितनी थी। अब उन्होंने वेवलेंथ कितने गुना कर दी मुझे बताओ, 1 में कैलकुलेट करो, 3/4। फ्रीक्वेंसी कितने गुना कर दी, फ्रीक्वेंसी 4/3 कर दी, यानी ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 4/3 टाइम्स। अगर ये वाला टर्म भी 4/3 टाइम्स घटा कर देता मैं, तो एनर्जी कितने गुना हो जाती, 4/3 टाइम्स हो जाती कि नहीं हो जाती, चल रहा है कि नहीं चल रहा। 4/3 टाइम्स एनर्जी मतलब काइनेटिक स्पीड कितने गुना, √4/3, यानी स्पीड कितने गुना हो जाती, √4/3, √4/3 यानी, या फिर √4/3 लिख दो, ऐसे ही दिया है क्या, कितने गुना हो जाती अगर ये सब कुछ, ये भी 4/3 टाइम्स घटाता, लेकिन मैंने 4/3 टाइम्स नहीं घटाया है, मैंने कम घटाया है, तो इससे बड़ा आंसर आएगा। स्पीड इज ग्रेटर देन, वी न्यू इज ग्रेटर देन 3 ओल्ड वी। क्या आ गया, आ रहा देखो, 63, 63 ऐसे 63 हो गया, ऐसे ही 61 दिया था 2017 में, 2016 में ये दिया।
एक ही टाइप के, और पुराने भी इसी टाइप के दो तीन दिए, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो रहे हैं। ये देखो 63 क्वेश्चन नंबर 2016 में जो आया, वही 61 क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज हुआ है। वही 61 है, और वही इनमें से पीछे भी रिपीट हुआ गया कितनी बार, देखो मैं बताता हूँ। ये 36 2022, 2016 में पूछा, वही 2017 में पूछा, वही 2022 में पूछा, और देखो और पूछा है, याद आ रहा है, और नहीं पूछा। 3 बार पूछा है एक ही चीज, अभी देखो आगे और ना पूछे, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो रिपीट होना ही है सारे पक्का। 54 क्या का 65 तो 66 दिया था क्या? बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, इंटेंसिटी का क्वेश्चन है, हाँ नहीं दिया होगा। इंटेंसिटी अभी मैंने डिफाइन नहीं की है, क्या होती है इंटेंसिटी, इसलिए दिया नहीं है, आगे पढ़ रहे हैं तब डिफाइन। 67 दिया, 68, ये नहीं दिए होंगे ये सारे, सारे में इंटेंसिटी वगैरह आ गई। नहीं कर दो 68 तो यार, कर दो 68, कर दो, थोड़ा अच्छा सा है। 68 पे एक बार एडवांस ने कुछ पूछा था, इसलिए मान लो एडवांस का क्वेश्चन है, ये मान के सॉल्व कर दो। 68 जो है, देखें कितने लोग सोच पाते हैं, कुछ नहीं है ऐसा खास उसमें। चले चलो ये भी करना है, 67 भी करो, 67 68 दोनों करना है। इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है, 67 68 करना है। जल्दी हो जाओ शुरू, 67 करो 68 करो। 768।
आ गया? तो क्वेश्चन था 68 आगरा आ रहा है, 67 भी तो दिया है। 68 आगरा आ गया तो यार लॉजिकल है। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिस भी चीज से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर चार्ज नहीं आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना चार्ज आएगा उस चीज की? 0.6 इंटू 10⁻⁹ पॉजिटिव का। तो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इतना पॉजिटिव का आ जाएगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तरीके से ये अंदाजा लगाना है ना कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। बना गया? कितने लोगों ने बना लिया? क्या होगा? कैसे बनाया? काइनेटिक एनर्जी निकाल ली क्योंकि वर्क फंक्शन दिया है और वेवलेंथ दिया है, ठीक है। इक्वल टू ए क्यू बाय आर कर दिया ऐसा। हाँ सही है। कर दो सब लोग, अब तो निकाल लोगे। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, ए क्यू बाय आर के बराबर कर दो। चला 67 हो गया। हाँ आगरा आ रहा है। अरे एक लैम्डा ऐसा लैम्डा आएगा जिससे ज्यादा पे करंट निकलेगा ही नहीं। नहीं जिला, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे करंट आता है, उससे कम फ्रीक्वेंसी पे करंट नहीं आता है। कि उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उससे कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। तो एक वेवलेंथ ऐसी मिलनी चाहिए इससे ज्यादा वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन ना निकले। मतलब एक वेवलेंथ के बाद करंट क्या हो जाए? जीरो। पहले तो वो ऑप्शंस फिल्टर कर लो। तो दिल्ली तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है। चेन्नई भी किसी कीमत पे नहीं हो सकता। आगरा बॉम्बे में हो सकता है। आगरा बॉम्बे में आगरा होगा, नहीं जिला। अरे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है ना। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी आएगी जिसके बाद करंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो देखो दिल्ली ऑप्शन में तो करंट जीरो है ही नहीं, इनफाइनाइट तक करंट कांस्टेंट है। चेन्नई ऑप्शन में भी यही बात है। चेन्नई में क्या किया है? एक लैम्डा से कम बोल दिया। कम पे कम लैम्डा पे तो आराम से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। नहीं गलत। आगरा और बॉम्बे में साफ साफ कोई अंधा ही मारेगा बॉम्बे, नहीं जिला। पागल मारेगा भाई बॉम्बे। तो सिमेट्रिक ग्राफ क्यों आएगा भाई? या तो एनर्जी बढ़ती जाएगी घटती जाएगी, कुछ ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगी बढ़ी घटी, ऐसा क्या हो रहा है वहां? नहीं रहा ऐसा। 69 वाह 70 घटना पड़ेगा, वरना पता ही नहीं चलेगा जो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी आई है वो किस रेंज में है। 71 क्या था? क्या था? कोई अल्ट्रा वायलेट की वजह से नहीं थी। 70। हाँ घर जाके अगर सबने याद कर लें ये सीरीज तो कृपया ये सीरीज वाले क्वेश्चन जरूर अटेंड कर लें। ये मत सोचें कि बाद में कर लेंगे, खत्म किया है तो उसको जड़ से खत्म करें। 72 73 क्या नहीं हुआ होगा? क्वांटम वाला क्वेश्चन है, वही नहीं होगा। अगर दिया भी होगा तो नहीं हुआ होगा, अगर दिया भी होगा तो। 74 अब दे दिया, वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, बस चार ऑप्शन बदल दिए। देखो कितना तेज हैं ये लोग। देखो 2006 में दिया था ये क्वेश्चन। करंट का किसके साथ ग्राफ है? वेवलेंथ के साथ। सब लोग ध्यान से देखो, अगर अब भी नहीं समझ पा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 2006 में करंट और वेवलेंथ का ग्राफ दिया, ध्यान दिया ना।
करंट और वेवलेंथ का ग्राफ बनाना है, जो भी मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था। चार ऑप्शन कौन से है देखो, एक सिमेट्री वाला है जो मैं बोल रहा था अंधा भी नहीं मारेगा, वही क्वेश्चन 2013 में दे दिया उन्होंने, किया कि 2013 में ही दिया ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि पुराने रिपीटिशन में फायदा है, और ऑप्शंस भी नहीं बदले यार, कितने आलसी है। देखो ये वाला दे दिया ऑप्शन से, देखो एक ये वाला दे दिया ऑप्शन सेम, एक एक हाथ चेंज कर दिया होगा। तो कहने का मतलब ये है, वो ऑप्शंस भी नहीं बदल रहे, इतने आलसी हैं। भी ना ला पाओ तो क्या। 74 हो गया, 75 क्या, कैसे हो गया भाई, तुमको रेंज कैसे याद है, ये तो देख लिया होगा तुमने, ये तो देख के हो गया। हाँ, तो रटना है कि घर जाके कौन सी पढ़ लिया था क्या, 73 रटना है, कोई डाउट की जरूरत ही नहीं इसमें। आंसर बताओ इसका क्या है। हाँ, चेन्नई, 10 की पावर -10 सेकेंड, इस पे सारा बनाना और रटना। अरे ये कोई निकाल नहीं सकता, ये कैलकुलेट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता ये, कि फोटोन को निकलने में, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने में कितना टाइम लगेगा। ये रटना है 10 की पावर -10 सेकेंड। जैसे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप लेने में जो टाइम लगता है, वो 10 की पावर -6 ऑर्डर का लगता है, वो भी हम निकाल नहीं सकते, रटना ही है। ये कुछ चीजें रटने की है, तो 76 रटना, क्या पता यही दोबारा एज इट इज रिपीट हो जाए। मान कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, करोगे कैसे। एनसीईआरटी में किसी कोने में लिखा होगा, इसीलिए उन्होंने उठा के दे दिया, चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। 77 दिया, 78 दिया था, 78 तो दे देना चाहिए, 78 दे दिया, अभी दे दिया, करो, खत्म हो रहे वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन अभी दे दिए, 78 जल्दी। क्या आ रहा है, आ रहा है क्या, 2 क्या, 79 है, ये क्या बता दें इसमें, क्या बता दें, पास है 80 क्या, कल करेक्ट हो गए सारे, रह गए हैं माइक्रो रेडियो इंफ्रारेड, इनकी फ्रीक्वेंसी वाले रह गए हैं, कुछ इंटेंसिटी वाले रह गए, ठीक है। तब कितने हो गए होंगे, लगभग काफी हो गए, मेरे कल दिए थे ना, 90 है क्या, ये 90 नहीं, 9 है ना, भी नहीं है, 9 है। समझ गए, नहीं समझे, लगा डालो, भाई क्या देख रहे हो, कम करो उसको, 25% खत्म, सिर्फ 4 पार्ट में डिवाइडेड है, मैं पहले ही बोल रहा था। तो इलेक्ट्रिक, डी ब्रोगली, इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक और डी ब्रोगली है। नेक्स्ट में एटम एंड न्यूक्लियाई, काम ओवर, 4 हिस्से पढ़ने हैं बस हम। तो 25% प्रोबेबिलिटी है कि फोटो इलेक्ट्रिक का सवाल आएगा ही आएगा। क्या, एक कॉर्नर दिया था इसी का, यही कॉर्नर निकाल लो, यही कॉर्नर निकाल लो फिर। हाँ अब दे दिया, ये घर के लिए दे दिया, ये 9 क्वेश्चन घर के लिए हैं, खत्म कर लेना।
हाँ, अभी करोगे? एक और ना नहीं करके लाए? एक कॉर्नर करके लाना चाहिए था, कितने दिन पहले बोला था। होगा भाई जी, करने से क्या है? चलो जी कॉर्नर, अल्टरनेटिंग करंट का जी कॉर्नर दिया था। फटाफट निकाल लो फटाफट। अब एक मॉड्यूल दे दो, अब मॉड्यूल दे दो। क्या लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो? कोई मॉड्यूल दे दो। एक ही नहीं है क्या? और इधर दे दो। चलो आ जाओ, यही कॉर्नर, मिसलेनियस क्वेश्चंस पे आ जाओ। प्रश्न क्रमांक एक, क्वेश्चन नंबर टू। LCR circuit capacitance is made one fourth and in resonance. Then what should be the change in inductance? It remains. अगर कैपेसिटेंस वन फोर्थ कर दिया ना, 4 गुना कर देना चाहिए ना, उसको आगरा आएगा। अगर C वन फोर्थ कर दिया तो L 4 गुना होगा, तभी तो रू 1/√LC सेम रहेगा। थर्ड का डेली, डेली 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 कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, ध्यान देना सब लोग, ध्यान दो। सब लोग ध्यान दो इधर। अगर RLC सर्किट है, अगर तुमने कोई ऐसा सोर्स लगाया जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। एक्सएल क्या होता है, अगर ओमेगा बहुत हाई हुआ, ओमेगा बहुत हाई हुआ तो ये तो लगभग खत्म हो जाएगा, जीरो, ये इन्फानाइट हो जाएगा। रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस कितना है, इन्फानाइट, तो कोई करंट जाएगा? नहीं जाएगा। जब ओमेगा बहुत लो कर दिया, आर एज इट इज रहेगा, एक्स सी कितना हो जाएगा, इन्फानाइट, और एक्सएल कितना हो जाएगा, जीरो। क्या फिर भी कोई करंट रहेगा? नहीं रहेगा, दोनों। इन्फानाइट रेजिस्टेंस बन गया सर्किट का, तो करंट रहेगा ही नहीं। नहीं जिला, तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी होगी या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और सर्किट अगर आर एल सी दिया हुआ है, अगर सर्किट आर एल सी दिया हुआ है तो ये सिचुएशन। अगर इसमें सी नहीं होता, ध्यान देना, सी नहीं होता, अब बोलते बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे कैसा वेव करेगा। बहुत कम फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा एल जीरो, सिर्फ आर करंट आ जाएगा। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे, बहुत कम फ्रीक्वेंसी, ये है ही नहीं, बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे इसका रोल नहीं है, सिर्फ आर का रोल है, तो वोल्टेज बाय आर आ जाएगा करंट। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा। ऐसे सोचना है। थर्ड के बाद फोर्थ, पावर फैक्टर में भी इक्वल टू 1 फॉर प्योर रजिस्टर, सही बात है। LCR सर्किट, सही बात है। मे भी बोला है इसीलिए डेली भी हो जाएगा। मस्ट बोलते तो सिर्फ क्या होता, पांचवा, ये छठवा, डेली आ रहा है, सातवा, ख्याल लोगे तो 1/√LC तो है। आठवा, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस 4 गुना, इंडक्टेंस वन फोर्थ। नाइन्थ पे आ रहा है, ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी। दसवा आ रहा है, 11वां, तो आ रहा है क्या, नहीं किया, ऑब्जेक्टिव देख के छोड़ दिया होगा, मैं जानता हूं तुम लोग। आ रहा है, 100 आ रहा है, करते हैं अलग से चेक कर लेना, 100, 12 नहीं है, करंट इन कॉइल ऑफ सेल्फ
इसमें क्या करना है, करंट करंट जब जीरो होगा, अरे इस एक्सप्रेशन का कोई रोल ही नहीं है, एनर्जी होगी हाफ एल जीरो का होल स्क्वायर, हाफ एल टू आई का स्क्वायर, 4 जूल आएगा। अरे एक्सप्रेशन देख के मत डरो, उन्होंने क्या बोला है, एक इंडक्टर है उसमें करंट का एक्सप्रेशन दिया है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड जब करंट 0 से 2 एम्पियर हो जाएगा, जब करंट 0 एम्पियर होगा तब एनर्जी कितनी होगी इंडक्टर में, 0। मैं उस एक्सप्रेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। जब करंट 2 एम्पियर होगा तो एनर्जी होगी 4 जूल, तो कितनी एनर्जी बढ़ गई, 4 जूल बढ़ गई। करंट कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है। 13th 14th देख लेते हैं। पर साइकिल मतलब एक टाइम पीरियड, एक साइकिल मतलब एक टाइम पीरियड। वी आर एम एस, आई आर एम एस, अरे आगरा है क्या ये तो, कॉस 5 कॉस 90 जीरो नहीं होता। ए? ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, करंट लीड नहीं कर रहा, लैग कर रहा है, कितने से, 90 से 15। इन अ प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट द करंट इज इन फेज विथ ईएमएफ, बॉम्बे सही है। नहीं आया क्या, सब्जेक्टिव स्टार्ट हो गए, सब्जेक्टिव के आंसर्स तो बताओ तब तो मैच करें। करंट 4 एम्पियर फ्लो इन अ कॉइल व्हेन कनेक्टेड 12 वोल्ट डीसी। अरे ये तो कराया है, ये नहीं बना क्या, ये सबसे पहले तो एक तुम्हारे टेस्ट में भी दिया है टीजर। अरे चोक कॉइल पहले डीसी लगाया गया है, 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है, जब 12 वोल्ट कितना लगाया डीसी, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, साफ साफ दिख रहा है 3 ओम। जब मैंने 12 वोल्ट डीसी लगाया, कितनी फ्रीक्वेंसी का, 50 रेडियन, ओमेगा दिया है 50 रेडियन, तो कितना आया रेजिस्टेंस, करंट कितना आया 2.4, 12 डिवाइड बाय टोटल जेड इक्वल टू 2.4 इज बाय 10, तो 5, तो जेड कितना आया 5 ओम, यानी 3 है और कुछ एल है, एक्सएल, 3 + 3 का स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, तो एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्सएल कितना 4, ओमेगा एल 4, एल 4 बाय ओमेगा बाय 25। नहीं जिला, पहली तो पूछा है, अरे ये कर चुके हैं हम बहुत बार, आ चुका है पूरे मॉड्यूल में यार। हाँ नहीं क्या, also also find the power developed in the circuit for 200, क्या दिक्कत है, एल पता है, ई और लगा दिया, वोल्टेज पता है, आरएमएस आई आर एम एस कॉस 5, पावर डेवलप्ड अक्रॉस क्या पूछा है, कैपेसिटर पूछा है क्या, नहीं सर्किट पूछा है, कैपेसिटर में होता तो क्या आता, 0 आता। अरे एक्सेल पता चल गया, निकल के आया था एक्सेल हमारा 4 ओम, एक कैपेसिटर लगा दिया है, एक्स सी निकाल लोगे, 1/ओमेगा सी, ओमेगा पता है, सी पता है, इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, टोटल इंपीडेंस आ जाएगा, करंट आ जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5, नॉर्मल कैलकुलेशन, खास भी नहीं। आगरा दिल्ली 18, हाँ पॉइंट एलसीआर सर्किट, तारा का बोल रहे हो क्या, ये कैसे हो सकता है, 18 में जो लिखा है वो कैसे हो सकता है, उन्होंने बोला है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस लिखा है क्या, हाँ वो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस पे तो इतना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एन सी, निकाल देते हैं।
सीरीज एलसीआर सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस कितना 130 ओम। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी दी है एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इन दोनों पे वोल्टेज सेम है, मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। नहीं नहीं, वोल्टेज सेम नहीं है, 60 है और 40 है। आर कितना दिया है, एक्सएल 80 आ जाएगा, एक्सएल 80 आ गया तो एक्स सी भी 80 आ जाएगा, कट जाते हैं। अब क्या बोला है निकालने के लिए, एल और सी निकालना है, ये तो बकवास क्वेश्चन है। ओमेगा एल की वैल्यू 80 है, ओमेगा पता है, एल आ जाएगा 80 बाय ओमेगा। ओमेगा नहीं दिया क्या, एंगुलर दिया है ना, हाँ दिया तो 20 इंटू 10 की पावर -5 यानी 200 माइक्रो हेनरी जिला दिया है, एक आया तो बाकी भी सही आ जाएंगे। 19th हॉल 20 रिपीटेड सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। आगरा, ये डीसीटी का क्वेश्चन है। 21 बॉम्बे चेन्नई 22 आगरा चेन्नई 23 इंडक्टर कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू एक कंप्लीट साइकिल में कौन कौन सी जीरो वैल्यू नहीं इंडक्टर पे, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर जीरो होगी। अरे इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, कंप्लीट साइकिल में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर जीरो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर करंट जीरो, सारे जीरो हो गए। एक कंप्लीट साइकिल की बात की गई है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कंप्लीट साइकिल यानी अभी तक हम जो भी चीज आरएमएस वैल्यू जो 2a/√2 है वो किसके लिए आती है, एक साइकिल हाफ साइकिल के लिए। कंप्लीट के लिए एवरेज वगैरह क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे। चलो बाकी डिस्कशन देखते हैं, आंसर की ओर लगा देता हूँ फाइनल और चेक हो जाएगा। जिन जिन्होंने किए हैं तो एक बार आंसर्स मैच कर लेना। किया हुआ है ना, पोटेंशियल ड्रॉप रजिस्टर अपॉन पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर दिया हुआ है 60/40, 60 और 40 दिए हुए हैं ना। वोल्टेज रेजिस्टेंस का रेशियो भी तो यही होगा, करंट तो सेम ही होता है बस, और क्या। चलो उम्मीद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जल गया होगा सबको। चलो कल डी ब्रोगली देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया है, कल डी ब्रोगली देखते हैं।